हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी से चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.4 क्वेश्चन नंबर 8। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड द चैप्टर आल्सो। सो क्वेश्चन इज ABCD इज अ रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स A, B, C, D. P, Q, R, S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. So is the quadrilateral PQRS a square or a rectangle or a rhombus? Justify your answer। देखिए क्वेश्चन इजी है, बस हमें इसमें एक तो सेक्शन फॉर्मूला इन द फॉर्म ऑफ मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें यूज करना है, ओके। एंड नेक्स्ट हमें क्या यूज करना है इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला। वो कैसे यूज करना अभी देख लेते हैं। देखिए ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल बन रहा है हमारा। उसके जो कोऑर्डिनेट्स है ABCD के, वो यहाँ पर हमें गिवन है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे रेक्टेंगल सीधा होता है ना, तो सीधी फिगर ड्रॉ करते हैं। आप लोग स्केल से ड्रॉ किया करो। तो यहाँ पे राइट करेंगे A, B, C, D। A के कोऑर्डिनेट्स कितने, -1, -1। B के कोऑर्डिनेट्स -1, 4। C के कोऑर्डिनेट्स 5, 4 and the coordinates of D is 5, -1. Okay, so they are saying that P, Q, R, S are the midpoint of AB. AB का midpoint is P, BC का midpoint कितना है हमारे पास Q, P, Q, R, S। ठीक है, सो ये कह रहे हैं कि रिस्पेक्टिवली इज द क्वाड्रिलेटरल P, Q, R, S। तो इसका मतलब हमें P, Q, R, S को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ज्वाइन करने से ही हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा। ओके, तो हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल मिल गया PQRS। तो यहाँ पे हमें बताना है कि PQRS स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या रोम्बस है। ओके, सो देखिए स्क्वायर होने की कंडीशंस क्या होती है, हमने आपको टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में बताया हुआ है कि स्क्वायर कब होता है, जब हमारे पास ऑल साइड्स इक्वल होते हैं क्वाड्रिलेटरल की, है ना, और दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं। ओके, और रेक्टेंगल कब होता है, जब हमारी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ऑपोजिट साइड्स जैसे QR इज इक्वल टू PS, ओके, और PQ SR की इक्वल होगी। उसके अलावा डायगोनल जैसे कि SQ एंड PR आपस में इक्वल होंगे। तो ये तीन कंडीशन हो जाती है रेक्टेंगल होने की। उसके अलावा रोम्बस के लिए क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं बट डायगोनल हमारे इक्वल नहीं होते। तो हम इस क्वेश्चन को चेक करेंगे। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास इन्होंने हमें सबसे पहले PQRS के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए एक हिंट गिवन है, दैट इज PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ रेस्पेक्टिवली साइड्स। तो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि PQRS, यहाँ लिखेंगे सिंस, है ना, सिंस PQRS आर दी मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स AB, BC, CD, AB, BC, CD एंड DA रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब क्योंकि मिड पॉइंट हो गया, सो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला हम PQRS के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम राइट करेंगे कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ P is given by midpoint formula by midpoint। आप पॉइंट को पूरा लिखे POINT, ओके, मैं कहीं कहीं पे शॉर्ट में लिख देती हूँ PT, दैट मीन्स पॉइंट। तो given by the midpoint that is x1 plus x2/2 and y1 plus y2/2। ठीक है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, x1 प्लस x2, दैट मीन्स -1 प्लस -1/2, -1 प्लस 4/2। दोनों को सॉल्व करेंगे। देखिए -1 माइनस प्लस -1/2 और -1 प्लस 4, इसका मतलब 3/2। तो इसको सॉल्व करेंगे। सो P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितने आ गए, -2, कितना हो जाएगा देखिए -2/2, 3/2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कितना आ गया 1, है ना, और यहाँ भी 1। तो इसका मतलब -1, 3/2 P के कोऑर्डिनेट्स आ गए। नेक्स्ट हमारे पास Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। तो Q के कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करें, -1 प्लस 5, -1 प्लस 5/2, वही x1 प्लस x2, y1 प्लस y2/2। ठीक है, और सिमिलरली 4 प्लस 4
4/2। दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 4/2, 4 + 4 कितना 8/2। सो 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो कितना 2,4 है ना। सो दिस इम्प्लाइज क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हमारे पास, दिस इम्प्लाइज क्यू के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए हमारे पास यहाँ पे 2,4। ओके, नाउ हमें फाइंड करने हैं, नाउ हम फाइंड करेंगे आर के कोऑर्डिनेट्स, है ना। सो आर के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, देखिए 5 + 5, 5 + 5/2, -1 + 4, -1 + 4, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, देखिए 10/2 एंड 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी हैव 3/2। सो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, सो आर इज इक्वल टू कितना 5,3/2, है ना। फिगर में अपडेट कर दूं मैं यहाँ पे, देखिए पी के कोऑर्डिनेट्स कितना -1, 3/2, ओके, एंड क्यू के कोऑर्डिनेट्स 2, 4 एंड आर के कोऑर्डिनेट्स कितना 5, 3/2। नाउ एस, तो एस के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने, तो एस के कोऑर्डिनेट्स कितने x1 + x2, दैट मीन्स -1 + 5/2, -1 -1 प्लस फॉर्मूला और -1 डिवाइडेड बाय 2, ओके। सो इसको सॉल्व करेंगे, s इज इक्वल टू 5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 डिवाइडेड बाय 2, देखिए -1 प्लस -1/2, तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का होता है, तो मैं इसको यहाँ पे क्या लिख दूँ -2, है ना। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो कितना आएगा हमारे पास 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कितना आएगा 2, -1। अगर आपको ये वाला स्टेप समझ नहीं आया तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, है ना, 4/2 और -1/2, ओके, यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब देखो, तो 2, -1, सो s इज इक्वल टू 2, -1, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास, s इज इक्वल टू 2, -1, ओके। अब हमारे पास देखिए कोऑर्डिनेट्स आ गए p q r s के, ऑल कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं ऑल पॉइंट्स के, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम साइड्स निकालेंगे पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी, ओके। उससे क्या होगा, अगर ऑल साइड्स इक्वल आ गई तो हमारे पास दो कंडीशन होंगी, स्क्वायर या रोम्बस की, और अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल है सो इट कुड बी रेक्टेंगल, ओके। सो चेक करते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हमें साइड्स फाइंड करनी पड़ेगी। आप फटाफट से इसको नोट करें। सो नाउ वी आर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके। सो मैं यहाँ पे लिखूंगी नाउ यूजिंग, या फिर आप बाय भी लिख सकते हैं ना, नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, नाउ बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ओके। सो अब हमें निकालना सबसे पहले पी क्यू, सो पी क्यू फाइंड करेंगे हम, पी क्यू फाइंड करेंगे। तो पी क्यू के लिए देखिए हमने एक ही बार फॉर्मूला राइट किया, अब हम इस पर डायरेक्ट वैल्यू राइट करेंगे, ठीक है। सो पी क्यू कितना होता है x2 - x1, सो दिस मीन्स x1 y1 x2 y2, तो x2 - x1 तो 2 फॉर्मूले में माइनस होता है और एक माइनस हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है, का स्क्वायर प्लस y2 4, y2 कितना 4, सो 4 - 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू √, अब देखें 2 -1 कितना हो जाता है हमारे यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस, इसमें एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो 4 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारे पास 2, सो 2 आ जाएगा यहाँ पे। सो यहाँ कितना आ जाएगा 1 2 ज़ा 2, सो 2 4 ज़ा 8, सो 8 - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे 2 + 1 3 का स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 9 एंड 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, सो 5/2 का होल स्क्वायर, ओके। सो यहाँ पर पी क्यू आएगा हमारे पास कितना 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देखिए एलसीएम लेंगे, 9 के अपॉन में कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, सो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 4, सो 9 4 ज़ा 36 प्लस 25, सो दिस विल इक्वल टू 6 और 5 11, कैरी लगा 1 2 1 3 और 3 6 61/4,
अंडर रूट। ओके, सो पी क्यू की वैल्यू कितनी है 61/√4। यूनिट राइट कर देते हैं ना, यूनिट। नेक्स्ट, टू फाइंड क्यू आर या आर क्यू, वट एवर यू वॉन्ट टू राइट, सो आई राइट क्यू आर। सो मैंने यहाँ पे क्यू आर राइट किया। वैल्यू राइट करेंगे x1 y1 x2 y2, तो इसका मतलब x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस नेक्स्ट 3/2 माइनस 4, 3/2 माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, देखिए 5 माइनस 2 3, 3 का स्क्वायर प्लस कितना आएगा, अपॉन में 1 ले लेंगे क्योंकि कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब एलसीएम 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो कितना 3 माइनस 4 2 ज़ा 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9। 3 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे सो -5/2 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे क्यू आर, तो कितना आएगा हमारे पास, देखिए 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25/4। ठीक है, तो यही वाली वैल्यू हमने ऊपर भी सॉल्व करी थी, है ना, तो इसको मैं डायरेक्ट भी राइट कर सकती हूँ या फिर एक बार और सॉल्व कर लेते। सो 36 प्लस 25/4, सो वी हैव कितना 61/4। सो कितना है हमारे पास, क्यू आर भी आ गया हमारे पास 61/4 यूनिट। ओके, नाउ टू सॉल्व आर एस। अब हम क्या सॉल्व करेंगे आर एस, तो आर एस के लिए देखिए x1 y1 x2 y2। ओके, सो कितना करेंगे हम इसमें यहाँ पे 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस और 3/2 माइनस और माइनस यहाँ भी है, ठीक है, का स्क्वायर, तो इसका मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। सो आर एस इज इक्वल टू कितना, 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा हमारे पास 9 प्लस 3/2 प्लस 1। तो अब देखो, अब इसका एलसीएम लेंगे हम, है ना, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना एलसीएम आएगा हमारे पास 2 एलसीएम आएगा, है ना, पूरे का एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा। मैं इसको ठीक से राइट करके बताती हूँ आपको। देखो 5 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करा 3 का स्क्वायर कितना आ गया 9 प्लस 3/2 और माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से आएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 9 प्लस एलसीएम कितना आएगा 2, सो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। So again we have the same value 9 plus 5/2 का whole square. Okay, so we have 9 plus 25/4. So simply मैं write कर दूँ √61/4 यूनिट। ओके, क्योंकि सॉल्व करके सेम ही वैल्यू आनी है। ओके, आर एस। नेक्स्ट पॉइंट इज एस पी। नेक्स्ट पॉइंट एस पी या पी एस, आप उसे सॉल्व कर लेना। अब देखो x1 y1 आपकी मर्जी, आप इसको x1 y1 लें या फिर इसको x1 y1 लें, किसी को भी ले लेते हैं। मैं इसको ले लेती हूँ x1 y1, इसको x2 y2, तो 2 माइनस 1 2 माइनस और -1 ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मतलब -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस फॉर्मूले में होता है 3/2, है ना, 3/2 का स्क्वायर। अब देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, कितना आएगा ये वाली वैल्यू 2 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस कितना आएगा -1 माइनस 3/2, इसका मतलब एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा। सो 1 2 ज़ा 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, देखो 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर 9 एंड -2 माइनस 3 -5/2 का होल स्क्वायर, और वो भी प्लस में जाएगा, तो इसका मतलब एसपी की जो वैल्यू आएगी अगेन हमारे पास कितनी आएगी 9 प्लस 25/4। तो एलसीएम लेके इसको कितना लिख सकते हैं हम √61/4 यूनिट। ओके,
सेम आएगा। तो इसका मतलब पी क्यू, क्यू आर, आर एस एंड एस पी हमारे पास सेम आ गए। नाउ कंडीशन क्या बनती है कि या तो स्क्वायर होगा या रोम्बस होगा, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है डायगोनल का, डायगोनल सेम आ गए हमारे पास, तो इसका मतलब स्क्वायर है, डायगोनल डिफरेंट आ गए, सो इट इज अ रोम्बस। सो नाउ इट्स टाइम टू चेक द कंडीशन ऑफ द डायगोनल। ओके, सो आप इसको नोट करें यहां तक। देखो नाउ चेक डायगोनल, डायगोनल कौन से होंगे, पी आर एंड एस क्यू। ओके, यहां पे मैं राइट करूंगी नाउ चेक डायगोनल, नाउ चेक डायगोनल पी आर एंड क्यू एस, ठीक है। सो सबसे पहले पी आर निकालेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला चल रहा है, तो पी आर निकालेंगे, तो इसका मतलब x1 y1 x2 y2, तो इसका मतलब 5 माइनस और माइनस यहाँ पे भी है, तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 3y2 माइनस 3y2 का होल स्क्वायर, प्लस माइनस कैंसिल होगा, कितना बचेगा हमारे पास, देखो 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, दिस विल इक्वल टू 6 का स्क्वायर, सो दिस विल इक्वल टू 6, है ना। सो पी आर इक्वल्स टू 6 यूनिट, है ना। नाउ टू चेक एस क्यू, अब हम एस क्यू चेक करेंगे। सो एस क्यू चेक करेंगे, तो इसका मतलब x1 y1 x2 y2। सो एस क्यू के लिए हम 2 - 2, क्योंकि x2 - x1 और y2 - y1, सो का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस फॉर्मूले में होता है और माइनस ही हमारा 1 के साथ है। ओके, तो एस क्यू इक्वल्स टू, देखिए प्लस माइनस कैंसिल, सो 0 और 4 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, सो दिस मीन्स इट इज square of 5, so SQ equals to 5 unit. Okay, so now we can conclude that all the sides are equal but the diagonals are not equal, so it is a rhombus. So ये चीज मैं यहाँ पे राइट कर देती हूँ कि we have all sides PQ equals to QR equals to RS equals to SP are equal but diagonals कौन से हमारे पास, देखिए पी आर एंड एस क्यू, पी आर इज नॉट इक्वल टू एस क्यू, सो अ क्वाड्रिलेटरल इज अ rhombus. A quadrilateral PQRS is a rhombus. Okay, so this is the answer. अब देखो इसको जस्टिफाई करना था, तो यहाँ पे हमने जस्टिफाई कर दिया कि रोम्बस है तो क्यों है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ओके, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पे चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। सो वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर 1 by 1। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या फिर इसी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके, और अगर आप मेरे चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द अपकमिंग डिटेल। ओके, सो इसी के साथ मिलते हैं आपसे एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।